नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूँ जिस जानकारी को हमने भारतीय ब्लॉगर चैनल पर पहले भी दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों के डिमांड के कारण आज वीडियो इस स्थान पर भी लाया जा रहा है, जिसके अंदर आगे आने वाली भारत की स्थिति और अर्थव्यवस्था को लेकर के उठने वाली बातें आप लोगों तक जो पहुँच रही हैं, जिसमें आप लोगों को ये लग रहा है कि अब हकीकत में वो समय आ चुका है जब हम लोग एक बहुत बड़े रिटर्निंग पॉइंट के पास में जा करके अपने आप को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी मंदी का खतरा जो भारत को भी हिला करके रख देगा, एक बहुत बड़ी मंदी का दौर जिसके अंदर सभी देश प्रभावित होते हुए नजर आएंगे, ये हमारे सामने आता हुआ नजर आने वाला है। इसका एक विचित्र उदाहरण है इस समय के अंदर होने वाली वो सबसे बड़ी हिंसा, सबसे बड़ी प्रताड़ना जो एक नॉर्मल आदमी को, एक ऐसे व्यक्ति को झेलनी पड़ रही है जिस व्यक्ति को हम लोग ये सोच रहे थे कि वो व्यक्ति अब जीवन के अंदर आगे बढ़ेगा। अब मैं बात करता हूं उस मिडिल क्लास की, जो मिडिल क्लास हमारे सामने कई प्रकार से आगे बढ़ता हुआ, परेशान होता हुआ, अपने आप को किसी ना किसी प्रकार से चलाता हुआ उम्मीद में कि कुछ अच्छा होगा देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो मिडिल क्लास हमेशा दबता आया है और आगे भी दबता जा रहा है। कुछ ऐसे फैसले जो इस समय के ऊपर लिए जा रहे हैं, जिनके कारण हमारी परिवार, हमारे लोग, हमारे समाज के ऊपर असर पड़ रहा है, वो देखने को मिल रहे हैं कि जो भारत के प्रति जागरूक होने वाली भावना हमारे मन के अंदर आ रही थी, वो कुछ चुनिंदा फैसलों के कारण हम लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इस इंडिविजुअल टैक्स परफॉर्मा की, जिसके बारे में लोग परेशान हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मैं एक चीज खरीदने के लिए टैक्स पे करता हूं, पहले मैं अपनी सैलरी पे टैक्स पे करता हूं, फिर उस चीज को खरीदने के लिए टैक्स पे करता हूं, फिर उस चीज को चलाने के लिए टैक्स पे करता हूं, फिर उस चीज को रखने के लिए भी टैक्स पे करता हूं, यहां तक कि उसके मेंटेनेंस के लिए भी मैं टैक्स पे करता हूं। और यहीं पर अगर आप बात करते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों की, बड़े बड़े लोगों की, तो वो इस समय के ऊपर उस आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिनमें उनको रिबेट मिल रहा है, जिनके अंदर उनको ये दिखाया जा रहा है कि हाँ, आपको माफी प्रदान कर दी गई है, इतने करोड़ का लोन आप लोगों का माफ कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर मिडिल क्लास आदमी अगर एक ईएमआई नहीं भरता है, या कोई एक नॉर्मल आदमी, लोअर क्लास आदमी एक ईएमआई नहीं भरता है, तो रिकवरी एजेंट उसके घर पर पहुंच करके उसके घर पर गाली गलौज करना स्टार्ट कर देती है, उसके घर के ऊपर आप जगह जगह पर मोहल्ले में बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो किस प्रकार की नैतिकता इस टाइम के अंदर देखने को मिल रही है। ये वो बदलता हुआ समाज है जो आगे तरक्की अवश्य कर रहा है, लेकिन एक पिछड़ेपन की होड़ के अंदर पिछड़ता हुआ जा रहा है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनकी भी आंखें खुल पाएं और वो भी जागृत हो पाएं। इस समय के अंदर अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल के ऊपर जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये वो बदलाव है जिस बदलाव की अपेक्षा हम लोगों ने नहीं करी थी। हम हमेशा ये चाहते हुए जा रहे थे कि ये बदलाव हमारे जीवन को उन्नति देगा, ये बदलाव हमारे जीवन को तरक्की देगा। वहीं पर एक ऐसा समय हमारे सामने देखने को मिल गया जिसके अंदर अब टेक्नोलॉजी की प्रधानता देखने को मिलेगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नौकरियां खत्म होती जाएंगी। नौकरियों के खत्म होने के कारण देश के अंदर, विदेशों के अंदर, हर जगह के ऊपर बेरोजगारी की एक ऐसी छाप पड़ने वाली है जिसके अंदर एक साधारण व्यक्ति, जो लेबर क्लास व्यक्ति है, वो टूटता हुआ नजर आएगा। वो बेरोजगार व्यक्ति आगे भुखमरी की कगार पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। और ये वो आईना है जिसको हम चाह कर भी झुटला नहीं पाएंगे। ये वो आईना है, ये वो दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं और जिस दौर को आगे हम लोगों को देखना भी है।
ये सुनने में और समझने में कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आंख बंद करके एक बारी सोच करके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा कि क्या आज का माहौल वो नहीं चल रहा है कि जिस सेविंग के लिए हम कार्य किया करते थे वो सेविंग केवल सपनों में ही दिखाई दे रही है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि हम लोग उस महंगाई की मार के बोझ तले दबते जा रहे हैं। हम लोग अपने जीवन को भूल करके जीवन को यह सोचने लग गए हैं कि किस प्रकार से इससे मुक्ति मिल जाए, किस प्रकार से हम अपने एक शांति का माहौल अपना पाए, किस प्रकार से हम कुछ ऐसा कर ले जिसमें सुख शांति हम लोगों को मिले। सुख शांति की होती हुई कमी, यही वो परिवर्तन का दौर है जो हम लोगों को बदलाव की एक नई श्रेणी दिखा रहा है। तो युग परिवर्तन के इस दौर के अंदर कुछ चीजें जहां पर अच्छी और हमारे लिए हो रही हैं, वहीं पर उन चीजों के कारण होने वाला नुकसान भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आज का ये वीडियो आप लोगों के सामने कोई वैदिक ज्योतिष पर आधारित नहीं है, ना ही किसी न्यूज परफॉर्मा रिपोर्ट पर आधारित है। यह वीडियो आज का जीवन की उस सच्चाई पर आधारित है जिस जीवन की सच्चाई को आप भी, मैं भी और हमारे साथ वाले भी भोग रहे हैं, क्योंकि इस सच्चाई को चाह कर भी ना हम बदल पा रहे हैं, ना हम इसको रोक पा रहे हैं। केवल और केवल हम इसके भोगते हुए, इसके नीचे दबते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर एक एफडी करने पर रिटर्न आज की डेट में 7% का मिलता है, 7.5% का मिलता है, वहीं पर इन्फ्लेमेशन की अगर मैं बात करूं तो महंगाई दर 20 से 30% बढ़ जाती है। तो जब किसी व्यक्ति ने 5 साल के लिए वो एफडी करी, 100 रुपए की एफडी जो 107 रुपए या 107.5 रुपए देगी, वहीं पर वो महंगाई आप लोगों के सामने 122 या 120 या 130 रुपए के आसपास पहुंच चुकी होगी। तो यहीं पर हम अपने पैसे को जमा नहीं कर रहे हैं, हम अपने पैसे को कम करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि चाह कर भी हम उस ग्रोथ रेट के ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। केवल और केवल हम उस ग्रोथ रेट के पीछे भागते हुए अपने जीवन को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर घर के अंदर लोन की समस्या बढ़ती जा रही है, हर घर बोझ तले दबता जा रहा है। नहीं हो यकीन तो उठा करके देख लेना, वही बैंक जिनके पास में अपनी जमीन नहीं है, जिनके पास में अपने रिसोर्स नहीं है, जिनके पास में अपना पैसा नहीं है, हमारे जमा किए गए पैसों के ऊपर वो दूसरे लोगों को लोन दे करके आज उनकी संपत्तियों को ईएमआई ना भरने के कारण अपने अंदर सम्मिलित कर लेते हैं, उनकी नीलामी कर देते हैं। तो ये समय कैसा समय है? क्या ये समय एक बदलाव को नहीं दिखा रहा? क्या ये समय हम लोगों को नहीं दिखा रहा कि भविष्य उतना ही भयानक और डरावना होता जा रहा है जिसकी कल्पना में हम सोच रहे थे कि ये सुंदर बनेगा। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ये अच्छा बढ़ेगा, अगर विकास बढ़ेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो यहीं पर विकास विनाश की जगह लेता जा रहा है। उम्मीद करूंगा कुछ लोगों को मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। जिनको समझ में आई हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, जिनको ना समझ में आई हो भगवान करे उनको भी जल्दी समझ में आ जाए ताकि वो भी जागृत हो पाए। इजाज़त दीजिएगा आज यहीं पर मेरे को, आपके लिए कल फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल के ऊपर कुछ नया लाते हुए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।